इंदौर में रहने वाले कारोबारी के साथ ऑनलाइन टास्क के नाम पर 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि और उपयोग के द्वारा बैंक खाता उपलब्ध कराए जाते थे और जांच में बात सामने आई कि यह बैंक खाता गरीब मजदूर वर्ग से लेकर छात्रों के हैं, जो कि कमीशन के लालच में ऑनलाइन धोखाधड़ी में उपयोग किए जा रहे थे। दरअसल इस ठगी के मामले में फरियादी मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने इसकी शिकायत एनसीआरपी पोर्टल 1930 पर दर्ज कराई थी। आरोपियों ने फरियादी का टेलीग्राम के माध्यम से टास्क कराकर पहले छोटे छोटे मुनाफे दिए, जिससे उसको विश्वास में लिया गया। इसके बाद आरोपियों ने भारी रकम निवेश करवाकर पूरे पैसों की ठगी कर ली। इस मामले में क्राइम ब्रांच की विशेष टीम को ऐसे ऑनलाइन ठग गिरोह की पहचान कर कार्रवाई हेतु मुखबिर की सूचना के आधार पर गुजरात से दोनों आरोपी अनुराग सूरत और मनीष भट्टर को पकड़ा गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे ठगी गैंग को देश भर में फर्जी बैंक खाते उपलब्ध करवाते थे और कमीशन के रूप में मोटी रकम हासिल करते थे। पुलिस ने इस प्रकरण से जुड़े 40 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज कर लाखों रुपए की राशि सुरक्षित की है। इस मामले में क्राइम ब्रांच से पहले ही हरियाणा और महाराष्ट्र से 4 आरोपी मनदीप निवासी हरियाणा, सिद्धेश्वर खांड भराट, गुरदीपपुरा हरियाणा और कृष्णा कदम महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की आगे की जांच जारी है। ये जैसा कि आपको जानकारी में होगा, सितंबर 2024 में एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह के साथ में एक साइबर ठगी हुई थी, जिसमें टेलीग्राम में ग्रुप बना करके और क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पर इनसे 60 लाख रुपए ले लिए गए थे। इस पे पूर्व में 4 आरोपियों को पकड़ा गया था और अभी पुनः इसी कड़ी में 2 आरोपियों को और उठाया गया है। इन आरोपियों के नाम हैं अनुराग शुक्ला और मनीष भट्टर। ये दोनों सूरत से उठाए गए हैं और अब इनको बुला करके पूछताछ की जाएगी। इनकी मुख्य भूमिका ये रहती थी कि जो जिन खातों में पैसे ठगों ने लिए थे, उन खातों की उपलब्धता इन लोगों के द्वारा सुनिश्चित की गई थी और इसमें इन खातों में 10 लाख रुपए थे जो इन लोगों ने निकाले और इनको अपने इसमें खर्च कर लिया था। अब इनसे इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जाएगी। अभी इस प्रकरण में कम 10-20 खातों में पैसे गए हैं। अब इसमें एक्चुअल में अभी एग्जैक्ट संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन ये जिन जिन खातों का इस्तेमाल होता है उन खातों को जनरली कोई ना कोई व्यक्ति उपलब्ध कराता है। तो उपलब्ध कराने वाला भी उतना ही दोषी है जितना जिसके खाते में पैसा गया उसका। तो अतः इसलिए उस आधार पर इनको भी आरोपी बनाया गया है। ये खाते अभी तो ये जो ख़ास तौर पे 12वीं पास लोग रहते हैं ज़्यादातर और बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं रहते हैं और इनको कमीशन की लालच में ये लोग अपना खाता उपलब्ध करा देते हैं। इसमें कई स्टूडेंट टाइप के भी लोग रहते हैं जो डेली खर्चे के हिसाब से उन्हें ये लगता है कि ये पैसा कमाने का ईजी तरीका है और सिर्फ खाते देने से हमारा काम चल जाएगा। तो इनको ये नहीं पता रहता कि इस खातों से कितने बड़े बड़े अपराध घटित हो जाते हैं और बाद में जब अकाउंट नंबर हमारे छानबीन में आता है और हम उन अकाउंट नंबरों के आधार पर उन लड़कों को उठाते हैं, तब ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं।